नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, वैशाख मास महात्म्य में अब तक मैंने आपके साथ स्कंद पुराण की सभी कथाएं शेयर की है। अब आज से इस वीडियो के जरिए मैं वैशाख महात्म्य के पद्म पुराण के अनुसार जो कथाएं दी गई है, जो वर्णन है वैशाख मास के महात्म्य का, वो शेयर करने जा रही हूँ। तो एक बार फिर से सभी भक्त भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को ध्यान में रखकर उनके नामों के सुमिरन के साथ वैशाख मास महात्म्य के इन कथाओं का श्रवण कीजिए। भगवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा। अम्बरीश बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपने बहुत अच्छी बात बताई, इसीलिए आपको धन्यवाद है। आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु के सगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया है। अब आप भक्ति का लक्षण बतलाइए। साधुओं पर कृपा बरसाने वाले महर्षि, मुझे यह बतलाइए कि किस मनुष्य को कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। सूची कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के ये वचन सुनकर देवर्षि नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले, राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई गई है। मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौकिकी, वैदिकी और आध्यात्मिकी। ध्यान, धारणा, बुद्धि और वेदांत के चिंतन द्वारा जो विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है, उसे मानसी कहते हैं। दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा आरण्यक द्वारा पाठ कर्मों से जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है, उसका नाम वाचिकी भक्ति है। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना जो शरीर के साध्य होने के कारण काय की भक्ति कही गई है, यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार, नृत्य, वाद्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है, उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद के जप, संहिताओं के अध्ययन आदि तथा भविष्य की आहुति, यज्ञ याज्ञादि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिकी भक्ति है। विज्ञ पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषुव, तुला और मेष की संक्रांति आदि के दिन जो याग करने का आदेश दिया है, वह वैदिकी भक्ति का साधक है। अब मैं योग जन्य आध्यात्मिक भक्ति का भी वर्णन करता हूँ। सुनो, योगज भक्ति का साधक द्वारा अपने इंद्रियों को संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया जाता है। विषयों से अलग रहकर वह ध्यान में देखता है भगवान का मुख अनंत तेज से उदीप्त हो रहा है। उनकी कटी के ऊपरी भाग तक लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, उनके हाथों में वरद एवं अभय मुद्राएं हैं। वो पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। वो प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों का तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वो समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्य देव अंधकार का विनाश कर डालते हैं, राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्थान, व्रतानुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। नरनाथ, जिनमें पवित्र यश वाले अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध होती हैं तथा वो ही यथार्थ है। वे ही लाभ पहुंचाने वाली हैं और वे ही हरि भक्तों के कहने सुनने योग्य हैं। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले धीर चित महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो
क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एकतान हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि श्री कृष्ण चंद्र जी की पुण्यमयी लीलाओं के श्रवण में प्रवृत्त हो रही है। भूपते, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकारवश अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होगा। भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इस बात को तुम भी जानते हो। राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार पूर्वक पूछ रहे हो, उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो। मुझ जैसे लोगों को आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याणमय गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्य में दिखाई नहीं देता। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्रीहरि के स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के ही स्वरूप हैं। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले वे विश्वरूप भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न भोजन है। इसीलिए जिनकी चरण रेणु तीर्थ के समान है, भगवान अनंत ही जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मी की सर्वस्व हैं, उन ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मणों को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो मैंने तुम्हें यह सुना दिया। अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। इस प्रकार से आज के अध्याय में भगवत भक्ति के लक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन हम सभी श्रोताओं को सुनने को मिला है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो पीछे वैशाख मास महात्म्य की सभी कथाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी, उन कथाओं का भी श्रवण जरूर कीजिए। आगे की सारी कथाएं भी लगातार मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।